हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी को पूरा सुनिएगा, प्लीज स्किप बिल्कुल मत करिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि प्राचीन समय में गुरुकुल में रह करके सभी छात्रों को विद्याध्ययन करना पड़ता था और सभी छात्र गुरुकुल में रहकर गुरु के समक्ष ही विद्याध्ययन करते थे और गुरुकुल की देखभाल भी किया करते थे। इसी तरह एक बालक को विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। वह गुरुकुल में गया और वहां रहकर विद्या अध्ययन करने लगा और कुछ दिनों में वह वहां के सभी छात्रों से घुल मिल गया। पर उस बालक का मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता था। वह गुरुजी कितना भी कोशिश कर ले पर उसकी समझ में नहीं आता था, जिसके कारण गुरुकुल के सभी छात्रों के सामने वह बालक उपहास का शिकार भी होता था और सभी छात्रों के साथ रहकर पढ़ता तो था पर उसकी समझ में नहीं आता था, जिसके कारण उसके साथ के अन्य छात्र जो थे वह दूसरी कक्षा में चले गए, पर वह बालक उसी कक्षा में रहा। इसी तरह जैसे समय बीता वह बालक आगे नहीं पहुंचा। तब एक दिन गुरुजी ने उस बालक से कहा कि बेटा, तुम ऐसा करो कि अपने घर को वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ रह करके समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि तुम अपने घर को जाओ और वहाँ अपने घर वालों के लिए उनके काम में उनकी मदद करोगे। यह सुनकर के वह छात्र अपने घर के लिए निकल जाता है। दोपहर का समय था। वह रास्ते में पहुंचता है तो उसको बहुत जोरों से प्यास लगती है। उस बालक ने इधर उधर देखा, तब कुछ दूरी पर उसे एक कुआं दिखाई दिया और वहां पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। वह बालक कुएं के पास जाता है और थोड़ी देर खड़ा रहता है। वह देखता है कि कुएं के पास जो पत्थर रखा हुआ है उस पत्थर पर निशान बने हुए हैं। यह देख करके वह बालक उन महिलाओं से पूछता है कि यह बताइए, आप लोगों ने इस पत्थर पर यह निशान कैसे बनाए? यह सुन करके एक महिला बोली कि बेटा, यह निशान हम लोगों ने नहीं बनाए हैं। यह निशान जो आप देख रहे हो तो यह जो कोमल सी रस्सी है ये निशान उसके हैं, क्योंकि यह रस्सी कुएं के अंदर बार बार पानी लेने के लिए जाती है और इसी के सहारे निकलती है, जिसके कारण इस पत्थर पर निशान बन गए हैं। यह सुन करके वह बालक बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और फिर खुश हो करके वह गुरुकुल के लिए वापस लौट जाता है। और वह गुरुकुल जब पहुंचता है तब अपने गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी, मुझको थोड़ा सा समय और दीजिए पढ़ाई करने के लिए। यह सुन करके गुरुजी बहुत खुश होते हैं। वह बालक कहता है, गुरुजी, अब मैं और मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करूंगा।
तब गुरुजी ने खुश होकर के उस बालक को पढ़ने के लिए रखा और पूरी मेहनत के साथ उस बालक को पढ़ाया। वह बालक पढ़ करके एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि वह बालक कौन है? तो चलिए हम बताते हैं। उस बालक का नाम है वरदराज। दोस्तों, इस बालक ने संस्कृत व्याकरण का बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। दोस्तों, देखा इस बालक ने कैसे लगन से एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और इसने यही ग्रंथ नहीं और भी कई एक ग्रंथ लिखे। तो दोस्तों, लगन ऐसी होनी चाहिए। अगर आप में लगन है तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या खेल कूद के क्षेत्र में हो या किसी अन्य के क्षेत्र में हो। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुज्ञान। तो दोस्तों, जीवन में अभ्यास बहुत ही जरूरी है। अगर आप भाग्य के भरोसे पर बैठे रहेंगे तब जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए और अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो जरूर आप अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो अब हम मिलते हैं आप लोगों से अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।